नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र। मैं आपके साथ चित्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सेंचुरी कंपनी के 1000 श्रमिकों को बेरोजगार करने की साजिश के खिलाफ श्रमिकों ने फिर संघर्ष का निर्णय लिया। कोर्ट के आदेश और कानून तथा संविधान का बिरला समूह पालन करे, अवैधानिक तरीके से लगाए वीआरएस के नोटिस को वापस ले। खरगोन जिले की सेंचुरी यार्न और डेनिम कंपनी के 1000 से ज्यादा मजदूरों में कंपनी द्वारा अवैधानिक रूप से वीआरएस का नोटिस लगाए जाने के खिलाफ आक्रोश है। गौरतलब है कि कंपनी के मजदूर श्रमिक जनता संघ के नेतृत्व में पिछले 44 माह से आंदोलनरत है। श्रमिकों के पक्ष में अदालतों के फैसले और कई समझौतों में बैठकों के बाद निर्णय हुआ था कि या तो मिल बिरला समूह चलाए या फिर मजदूरों को एक न्यूनतम लीज पर मिल सौंपे ताकि मजदूर काम कर उत्पादन कर सके। लेकिन उन निर्णयों को पालन न करते हुए मिल प्रबंधन ने 29 जून को अवैधानिक रूप से सभी मजदूरों से वीआरएस लेने का नोटिस लगा दिया, जिसके खिलाफ मजदूरों में आक्रोश है। श्रमिक जनता संघ के अध्यक्ष तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सेंचुरी मिल के मालिक व प्रबंधन ने अवैधानिक रूप से वीआरएस का नोटिस लगाया है। जिन यूनियनों की मिल में कोई सदस्यता नहीं है या नाम मात्र की सदस्यता है तथा जिसके बारे में श्रम आयुक्त के नोटिस के बाद भी वे अपनी सदस्यता स्थापित नहीं कर पाए हैं, ऐसे यूनियनों से चर्चा करके मिल ने मजदूरों के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है। मजदूरों में इसके खिलाफ आक्रोश है और वे फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हम सड़क की और कानून की दोनों तरह की लड़ाई लड़ेंगे और मिल को चलाकर ही मानेंगे। प्रबंधकों द्वारा मिल को बचाने की जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ 90% मजदूर है और वह वीआरएस लेने को तैयार नहीं है। पत्रकार वार्ता में मौजूद श्रमिक जनता संघ के राजकुमार दुबे, जगदीश खेरालिया, संजय चौहान, ज्योति भदाने और श्याम भदाने ने बताया कि कोई भी मजदूर मिल को बंद करने और वीआरएस लेने के पक्ष में नहीं है। हम मिल चलाकर उत्पादन करना चाहते हैं। जिस तरह से प्रबंधकों ने अवैधानिक तरीके से राज्य शासन की स्वीकृति के बगैर वीआरएस के नोटिस लगाए हैं, यह हम मानने को तैयार नहीं है और मेधा पाटकर के नेतृत्व में आंदोलन का रास्ता ही अपनाएंगे। दमन के आगे झुकेंगे नहीं तथा अदालत का भी दरवाजा फिर से खटखटाएंगे। सुश्री पाटकर ने पत्रकारों को बताया कि 3 जुलाई की शाम सेंचुरी कंपनी के गेट पर सत्याग्रह स्थल पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर और अनुविभागीय अधिकारी और कसरावत के एसडीएम संघ प्रिय जी ने सेंचुरी प्रबंधक और अधिकारियों को श्रमिक जनता संघ के साथ चर्चा के लिए बिठाया, जिसमें अनिल दुबे जी शेखावत, जनता श्रमिक संघ की अध्यक्ष मेधा पाटकर सहित बड़ी संख्या में मजदूर उपस्थित रहे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फर्जी तरीके से सेंचुरी के प्रबंधक मिल बेचने की कोशिश करेंगे, उनका मजदूर विरोध करेंगे। चर्चा के साफ रूप में श्रमिक संघ की ओर से कहा गया है कि वीआरएस के नोटिस कानूनी प्रक्रिया का खुले रूप से उल्लंघन है तथा श्रमिकों की ओर से राजकुमार दुबे, दुर्विगेश किससे, नवीन मिश्रा, ज्योति भदाने आदि ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वीआरएस नहीं रोजगार चाहिए। पत्रकार वार्ता में मौजूद रामस्वरूप मंत्री व प्रमोद नामदेव ने कहा कि मिल चलाया जाना ही एकमात्र विकल्प है और यदि औद्योगिक अशांति फैलती है तो उसके लिए मिल प्रबंधन और शासन की जिम्मेदारी होगी। सेंचुरी के श्रमिकों के साथ इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश के श्रमिकों किसान संघर्ष में साथ रहेंगे। श्रमिक जनता संघ के माध्यम से संघर्ष के मैदान में थे। 3.5 वर्ष पूर्व मिल को बेचने की कोशिश हुई थी और मिल बंद कर दी गई थी। आदित्य बिरला ग्रुप की इस मिल को 1000 मजदूर हैं, जिसमें से 90% मजदूर श्रमिक जनता संघ के सदस्य हैं। लेकिन अभी और उद्योगीकरण भी कुनीति के आधार पर चल रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि हरित न्यायाधिकरण ने जब इतनी गहराई में उतर के इस चीज को देखा है और स्थानीय आदिवासी भी
बड़ी संख्या में इसका विरोध कर रहे हैं, जो बहुत आक्रोश जताने वाले नहीं है, पर उनके साथ आज पूरे मध्य प्रदेश के संगठन जुड़ गए, जो जल, जंगल, जमीन, ऑक्सीजन इन सब का महत्व नहीं समझते हैं, वो मूर्ख है। वो ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, पर ऑक्सीजन तो हवा से आएगा और हवा में पेड़ों से ही आएगा। ये साइंटिफिक फैक्ट उनको नहीं मालूम। तो आज आदित्य बिरला वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तो सेंचुरी मिल्स में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? ये भी एक सवाल। आदित्य बिरला की ग्रासिम की फैक्ट्री ने छिपरा, चंबल और गांधी सागर को प्रदूषित कर ही दिया है। वो भाई बहकर गए हैं कारण में और कारण से आगे। उस दिन आयुक्त महोदय ने जो भी आश्वासन दिए, एक भी पूरा नहीं हो पाया। अभी भी पीने के पानी के टैंकर्स नहीं पहुंचे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने कलश घाघरे लेकर दूर दूर चल के जाते हैं घाट में और पीने का पानी लाते हैं, क्योंकि पानी का रंग पूरा कम से कम इतना और अधिक से अधिक इतना काला हो गया है। तो आज वो पानी पीकर जानवर मर गए हैं, इंसान मरने बाकी है, और कारण का पानी अब नर्मदा के किनारे पहुंच गया है। कब नर्मदा के अंदर जाएगा, ये केवल बड़ी बारिश की राह देखने के बाद। तो ये सभी कंपनियों के जो खेल चल रहे हैं, जो अपनी जीवन प्रणाली से भी संबंधित है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये खुले आम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन्होंने मिल्स बंद की, कानून के उल्लंघन किए। अभी VRS लगाई, कोई कानूनी प्रक्रिया न करके। जो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, 90% श्रमिक है हमारे सदस्य, तो भी बातचीत के लिए हिम्मत नहीं है हमारे साथ। तो ये कंपनियों का खेल है, और इसीलिए किसान भी